हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक हमारा है कि अंधविश्वास पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि करना चाहिए, परंतु कुछ लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। वह क्यों नहीं करना चाहिए, या आज हम आपको एक सरल सा एक उदाहरण सा छोटा सा उदाहरण देकर इस पे बताने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। वह हमारे परमेश्वर ने भी हमें ये आज्ञा नहीं दी है, और सबसे पहले तो किसी शास्त्र में ही नहीं आया है कि अंधविश्वास पे भरोसा करके आप उन लोगों के पास जाइए और उन पे भरोसा कर कर आप अपने दुखों का निवारण उनसे करवाइए कि हमें ये रोग है, हमें ये दुख है, आप हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अरे तो ये तो कहीं ना कहीं मूर्खता हो गई कि आप उन लोगों के पास जा रहे हो जो खुद ही इस माया जाल में फंसे हुए हैं, इस भव सागर में जो खुद ही फंसा हुआ है। वह आपके दुखों का निवारण किस प्रकार करेगा, आप हमें ये बतलाइए। हमारे परमेश्वर ने तो सीधा स्पष्ट कहा है कि अगर थोड़ा भी आपको दुख आ रहा है, कोई रोग सता रहा है, तो ये पिछले जन्मों का आपका कोई ऐसा कर्म रहा होगा, कुछ ना कुछ गलती आपने पिछले जन्म में ऐसी की होगी जो इस जन्म में हम इसको भोग रहे हैं। तो भगवान जी का कहना है कि दुख आए सुख आए इसको हंसकर भोगो, खेलो। जैसे एक बच्चा होता है ना, गिर जाता है फिर उठ जाता है, चोट आती है लेकिन दिखाता नहीं कि मेरे को चोट आई है। तो उसी प्रकार हमारे भगवान जी कहते हैं कि आपको दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, इसको हंसकर भोगते रहो। जैसे कि हमारे एक भक्त को 3 दिन तक बुखार रहा, भगवान जी ने उन्होंने यही कहा, भगवान जी के पास तो इतनी सीधी थी, शक्तियाँ थी, सब था, परमेश्वर है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उनका बुखार तो एक पल में भगवान जी समाप्त कर सकते थे, लेकिन भगवान जी ने नहीं किया। वह इसलिए नहीं किया क्योंकि वो भगवान जी उस समय तो कर देते, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद वो दुख उसको फिर से घेर लेता। तो भगवान जी ने कहा कि आप जैसे जैसे मार्गों की सेवा करते जाओगे, धर्म कर्म करते जाओगे, स्मरण करते जाओगे, अपने गुरुजनों की सेवा करते जाओगे, वैसे वैसे तो आपको उन दुखों से छुटकारा मिलेगा। तो भगवान जी हमें भी यही समझाते हैं कि अगर आपको छोटा बड़ा दुख आ रहा है तो आप भगवान जी की सेवा कीजिए, मंदिर में जाइए, अपने गुरुजनों के पास जाइए। हमारे गुरुजन तो हमें इसीलिए प्राप्त हुए हैं कि हमारे दुखों और हमारे सुखों को हम अपने गुरुजों के समक्ष रखकर हम अच्छी जगह और हम बुरी जगह ना जाए। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने परिवार को भी ना भेजें, अपने मित्रों को भी ना भेजें, वे खुद भी ना जाए। तो अंधविश्वास पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी मर्जी से कहीं किसी रास्ते चले जाते हैं, अपनी मर्जी से ही कुछ कर्म कर लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं जो हमारे माता पिता भी हमें आज्ञा नहीं देते वो करने की, ना गुरुजन देते हैं। जैसे हम आपको सपोज एक उदाहरण के थ्रू आपको ये बताते हैं, एक बालक छोटा है अभी, तो उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान नहीं है कि किस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। तो माता तो होती है अपने बालक को हर समय हर दुविधा से बाहर निकालने के लिए। तो माता अपने बालक को सिखाती है, बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे, थोड़े बड़े हो जाओगे, तो इससे संगत नहीं करना, इससे नहीं करना, इस व्यक्ति के साथ रहना, ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए गलत है। तो अनेक प्रकार के माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देने के प्रयास करते रहते हैं, परंतु अफसोस की बात यह है कि आजकल के बालक और आजकल के जनरेशन तो इतनी बदल चुकी है। माता पिता को सम्मान देना तो दूर रहा, वह खुद भी अपने खुद तो डूबे हुए हैं, वह अपने माता पिता का नाम भी खराब कर रहे हैं। तो हम उनसे यही अरदास करते हैं और हम उनसे ये विनती करते हैं कि बड़ों की बात सुनेंगे तो इस जीवन में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर अपने मन से चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे, कहीं ना कहीं डूब जाएंगे। इसलिए हमारे परमेश्वर भी हमें यही आज्ञा देते हैं कि जो शास्त्र के अनुसार भगवान जी ने एक एक छोटा छोटा वचन लिखकर हमें ये बतलाया हुआ है कि इस सन्निधान में अपने भक्त लोगों को किस प्रकार रहना है, कौन सी सेवा करनी चाहिए, किन लोगों से कितनी वार्तालाप करनी चाहिए, किन लोगों के साथ कितना समय बिताना चाहिए। तो ये सब हमें भगवान जी के वचनों से हमें ये प्राप्त होता है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अंधविश्वास पर भरोसा मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। तो अगर भरोसा ही करना है तो भगवान जी के किए हुए जो हमें भगवान जी कहते हैं उपाय, हमारे भगवान जी ने कई प्रकार के बताए हैं। जैसे हमारे शास्त्र में कहते हैं कि किसी को कोई दुख आया है, कोई उदास है, तो भगवान जी की, महाराज जी की सेवा कीजिए, भगवान जी का स्मरण कीजिए, वह आपको शांति प्राप्त होगी।
तो जैसे जैसे कर्म आप करते चलोगे वैसे वैसे आपके परिवार में भी वैसा वातावरण आ जाएगा। कहते हैं एक व्यक्ति को देखकर हजारों व्यक्ति खड़े हो जाते हैं कि अरे ये इतना सब कुछ कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी करना चाहिए। अगर एक भैया डॉक्टर बन गए ना दूसरे का, तो अपने आप नेचुरली मन उत्पन्न हो जाएगा कि अरे मेरे बड़े भैया डॉक्टर हैं तो मैं छोटा हूँ, मेरे को भी इस राह पर चलना चाहिए, मेरे को भी अब बनना चाहिए, तो मैं क्यों ऐसे फ्री में बैठा हूँ। तो ऐसे ही जैसे माता पिता अगर अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देंगे तो अरे बच्चों के ऊपर उनका असर ज़रूर होगा। परंतु आप प्रयास तो कीजिए, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, मंदिरों में ले जाइए, गुरुजनों के पास बिठाइए, उनको पुस्तकें दीजिए, उनको उनके हाथ में गीता दीजिए, उनको पढ़ाइए। आजकल की कहते हैं तो बड़े होके ये बनना तो वो बनना, ये तो सारी दुनिया ही बन रही है, लेकिन उसके विपरीत उसके कुछ अपोजिट आके हमें धर्म का ज्ञान भी अपने छोटे छोटे बच्चों को देना चाहिए। अपने घर में भगवान जी के शास्त्र की, धर्म कर्म की कुछ बातें करनी चाहिए, तो ताकि छोटे छोटे जो हमारे घर में बच्चे हैं, अभी युवा व्यवस्था जिनकी चल रही है, अभी जिनमें इतना ज्ञान नहीं है, जो अभी बाहर जाते कहीं किसी कहते हैं कैसी संगत में लग जाते हैं, तो उन पे भी वो वैसा असर आ जाता है। अगर वो हमारे पास बैठेंगे, अपने माता पिता के पास बैठेंगे, तो अपने बच्चों को एक धर्म का ज्ञान देना भी बहुत आवश्यक है आज के वक्त पर। तो अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए और परमेश्वर की भक्ति के बारे में थोड़ा बताइए, देवता की भक्ति के बारे में थोड़ा बताइए, ताकि उनको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, उन पे कोई विपदा ना आए। ये सब कुछ आपके हाथ में है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देंगे, वैसे ही बच्चे आगे जाके बड़े होकर उन संस्कारों को पकड़ के चलेंगे। तो ऐसे ही छोटी युवावस्था में ही बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज के वक्त पर तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप देखते हो मीडिया, सोशल मीडिया, ये फ़ोन, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आजकल कैसे कैसे स्टोरियाँ आ रही हैं, तो छोटे छोटे बच्चों पे इस पर गंदा असर पड़ रहा है। इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा मोबाइल मत दीजिए। अगर आप चाहते हो अपने बच्चों का कोई अच्छा सा आपके बच्चे कोई अच्छी सी डिग्री ले, धर्म की डिग्री लें, या अपने आपके नाम और आपकी इज्जत को संभाल के रखें, तो अपने बच्चों पे थोड़ी ध्यान रखिए। अपने बच्चों पे थोड़े कहते हैं, थोड़े पापा अगर थोड़े स्ट्रिक्टली बच्चों को थोड़ा बोल देते तो मम्मी पास आके चिल्लाने लग जाती है कि अरे मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को इतना सारा सुना दिया, क्यों सुनाया। तो अरे पापा का अधिकार है अपने बच्चों को बोलने का। तो माता को थोड़ा अपने मन पे काबू रखकर, माता का मन इतना कोमल होता है, माता का हृदय इतना नाजुक होता है कि अपने बच्चे को थोड़ा भी कहीं कोई चिल्ला देता है बच्चे पे, तो माता पहले ही भड़क उठती है, अरे मेरे बच्चे पे किसी ने इतना चिल्ला दिया। अरे उनकी भलाई के लिए ही तो पिता अपने बच्चे पे चिल्लाते हैं कि बच्चा आगे जाके बिगड़ ना जाए। तो माताएं उससे हम ये अरदास करते हैं कि अपने मन को थोड़ा काबू में रखकर अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे की अच्छी ज़िंदगी के लिए, कि वो आगे जाके कोई गलती ना कर बैठे, आगे जाके वो आपका भी और अपना भी नाम खराब ना करे, आपके परिवार का, आपके अंश का नाम खराब ना करे। इसलिए पिता अपने संतानों को डांटने का अधिकार रखता है, और पिता को एक पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कंट्रोल में रख सकते हैं, माताएं नहीं रख सकती, पिता ज़रूर रख सकते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मम्मी से तो किसी को डर ही नहीं लगता कि मम्मी लाड में ऐसे रखती हैं। हाँ, अगर पिता की नज़र अपने बच्चों पे होती है तो बच्चा कभी गलती नहीं करेगा। पिता का डर इतना मन में बैठा होता है। तो इसलिए एक पिता को अपने बच्चे के ऊपर इतनी नज़र रखनी चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो बड़ा होकर कोई गलती ना कर बैठे। इसलिए माता पिता के ऊपर ही अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी है। तो अपने बच्चों को अच्छी सी राह दिखाइए, अपने बच्चों को अच्छे से गुरुकुल में ले जाइए, उनको अच्छे से शिक्षा ग्रहण करवाइए, उन्हें अच्छे से गुरुजनों से मिलाइए, ताकि उन पर अच्छी अच्छी संगतों, जैसे जैसे संगत, जैसे जैसे गुरुजनों के पास रहेंगे, उन पे अच्छी अच्छी चीज़ों का, धर्म का, परमेश्वर का बहुत अच्छी नॉलेज उनको प्राप्त होगी। अगर आप अपने बच्चों को वैसे गलियों में भागने के लिए छोड़ दोगे, अरे वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा, कहाँ गिरेगा, कहाँ डूबेगा। आने वाले समय में तो आपको अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रहेगा कि आपका बच्चा है, आपका बालक है। तो इसलिए अपने बच्चों को संभालिए और अंधविश्वास की ओर खुद भी ना जाइए, अपनी परिवार के किसी भी सदस्य को भी मत भेजिए। हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि आपको जितना समय मिल रहा है
तो ये हमारा जीवन इतना सारा उलझा हुआ है, इस संसार में वक्त निकालना बहुत कठिन सा हो चुका है। लेकिन हमारे श्री जगदीश स्वामी जी ने हमारे से सिर्फ 3 घंटे मांगे हैं कि ज़्यादा नहीं तो दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे हमें समर्पित कीजिए। तो अगर हम 3 घंटे नहीं दे सक रहे हैं तो परमेश्वर कहते हैं अगर आप तीन वक्त का जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, आप सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात को डिनर, 3 टाइम तो आप भोजन करते ही हैं, सब करते हैं। तो महाराज जी ने हमें ये आज्ञा दी है कि 3 टाइम जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, जब आप जल ग्रहण कर रहे हो, तब तो परमेश्वर की ओर, भगवान जी की ओर ध्यान रखकर हमें भगवान जी को समर्पित करके, भगवान जी को अर्पण करके है कि प्रभु आपका दिया हुआ अन्न है, हम आपको ही स्वीकार करके हम आपके प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे नमस्कार करके अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक मिनट को आप ऐसे चलाइए। तो जो पिछले रोग है, जो इस टाइम पे हमें थोड़े बहुत दुख आ जाते हैं, तो उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुख आते हैं, दुख के बाद सुख भी ज़रूर आते हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, उन दुखों से डर के और अंधविश्वास की ओर मत जाइए। आप उनको कहते हैं कि दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं, और सुख आते हैं तो दुख भी आते हैं, जीवन की रीत है। कहते हैं एक बच्चा रोता है ना, तो उसके बाद वो मुस्कुराता भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको दुख ही दुख है, दुख के साथ उसको सुख भी मिलेगा। इसी तरीके से हंसी भी है, खुशी भी है, गम भी है, सब कुछ है। इस संसार में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए इसका डट के सामना कीजिए और परमेश्वर का नाम लीजिए। जैसे जैसे आप परमेश्वर का नाम लेते जाएंगे, जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे परमेश्वर की 108 नाम जो हम परमेश्वर का लेते हैं, जैसे जैसे आप नाम की ओर जाएंगे, सिमरन की ओर जाएंगे, कि अरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुख कहाँ चला गया। और अंधविश्वास की ओर जाने की तो आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसकी तो हमारे गुरुजन भी हमें आज्ञा नहीं देते, हमारे परमेश्वर ने भी हमें आज्ञा नहीं दी है, और हमारे किसी शास्त्र में भी नहीं लिखा है कि आप अंधविश्वास की ओर जाइए। आजकल आप बाहर जाओगे, वो आपको पहले तो बोलेंगे आप 1100 रख दो, 2100 रख दो, इतने इतने पैसे आपसे मांगेगा। कोई गरीब बंदा होगा तो वो अपने दुखों का थोड़ा, कि हमारे घर में जो दुख आए हैं, तो चलो कुछ ना कुछ करके, पैसे देकर, कुछ भी करके हमारे घर का जो ये थोड़ा दुख है ये बस ढल जाए। वो तो ऐसे लोगों से हम ये विनती करते हैं कि जो हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, हम आपसे ये विनती करते हैं कि ऐसे लोगों पे आप भरोसा मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। उन्होंने तो अपनी कमाई खोली हुई है पैसे कमाने की। तो थोड़ा सा हम आपको यही समझाते हैं कि किसी पे भी इतना ट्रस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दुखों से लड़िए, दुख के बाद, संघर्ष करने के बाद ही तो ये जीवन अमूल्य बनता है। एक शीशा जब टूट जाता है, क्या उसको कोई जोड़ सकता है? जोड़ने वाले तो कुछ भी करके, सामग्री लगा के जोड़ देंगे, लेकिन एक जो पहले का शीशा बना हुआ है, उसमें जब एक बार दरार आई जाती है तो वो वैसे ही रहता है। इसलिए हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी हानि आ जाएगी, कोई ऐसी विपदा आ जाएगी, कुछ पल के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान जी परीक्षा भी बहुत लेते हैं अपने भक्तों की, कि देखते हैं कितना पास होता है और कितना फेल होता है। तो हमें फेल तो नहीं होना है, बस आप सामर्थ्य रखिए, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अरे भगवान जी ने खुद, श्री कृष्ण महाराज जी ने इतनी छोटी सी उम्र से इतने दुख देखे हुए हैं। आप लड्डू गोपाल जी की बाल लीला की कहानियाँ सुनो, लीलाएं देखो, सुनो, पढ़ो, उनको देखो। महाराज जी ने कितने दुखों से खेला हुआ है, क्या कुछ नहीं उन्होंने दुखों का इतना सामना किया हुआ है। तो हमारे दुख तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। ये तो छोटा बड़ा थोड़ा दुख आ जाए तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए, इनसे थोड़ा बाहर आ जाइए। हम आपसे यही कहना चाहते हैं। और वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, हम हमेशा ये चाहते हैं कि 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे, लेकिन पता ही नहीं चलता है, बोलते बोलते इतना सारा टाइम कैसे लग जाता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अंत में भी आपको यही कहेंगे कि जितना समय है वह आप श्री कृष्ण महाराज और हमारे श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी का जो नाम सिमरन है, आप श्री कृष्ण चालीसा पढ़ सकते हो, आप श्री दत्तात्रेय महाराज जी का कवच पढ़ सकते हो। हाँ, आप 3 दिन की जो अखंड ज्योत आई, ज्योत चलाते हैं, हमारे प्रभु ने हमें इसकी आज्ञा ज़रूर दी है।
तो ऐसा हमारे धर्म में हमारे महाराज जी ने बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं कि पहले तो कभी भी आपको दुख होगा तो आप तिलक लगा लेना। तिलक जब लगाते हैं हम तो हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। हम जब कभी उदास हो जाते हैं तो हम तिलक लगाते हैं, हमारे मन को बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति प्राप्त होती है। हम जब भजन सुनते हैं तो हम भजन में इतने रम्मान हो जाते हैं जो हमें कोई और टेंशन ही नहीं रहती। और ऐसे ही जब हम श्री दत्तात्रेय महाराज जी का श्री दत्तात्रेय चालीसा पढ़ते हैं, जैसे हम श्री दत्त बाबा जी का दत्त कवच पढ़ते हैं, श्री कृष्ण महाराज जी की कृष्ण चालीसा पढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत प्रकार के हैं। प्रातः में उठिए, आप स्मरण कीजिए 3 से 6 बजे का जो महाराज जी ने बताया हुआ है। उसके विपरीत सारे दिन में आपको कभी भी सारे वक्त में कभी आपका मन उदास हो जाए, वह आप अपने गुरुजन के पास बैठ सकते हैं। गुरुजन ही ऐसे हमें एक मार्गदर्शन हमें बता सकते हैं। गुरुजन का हाथ पकड़िए तो आप अपने आप भवसागर से और पार लेते जाएंगे आपको। हमारे गुरुजन खुद तो वह उन्होंने इन सारी चीज़ों का त्याग किया ही हुआ है संसार का। तो अगर किसी कहते हैं एक ज्ञानी पुरुष और एक प्रेमी भक्त दोनों का जब संग मिल जाए जीवन में तो बस जिंदगी का आनंद ही कुछ और है। तो ऐसे एक प्रेमी भक्त और हमारे ज्ञानी, हमारे जो गुरुजन होते हैं, उनका संग कीजिए। बाकी और कहीं पे भी अंधविश्वास की ओर जाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये हम आगे भी पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए और हमें हमारे ना तो कुछ कार्यक्रम भी आने वाले हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी इस कथा को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। और हम अंत में आपको ये कहना चाहेंगे कि जितना हो सके, थोड़ा भी नहीं, कुछ पल के लिए ही सही प्रभु को याद ज़रूर करना। उनके बिना ये मनुष्य जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। कहते हैं एक मनुष्य हीरा जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, तो इसको बिल्कुल ऐसे गवाइए मत। अन्य व्रता करने वाले अन्य लोग तो हमें बहुत सारे मिलेंगे जो आपको धर्म से हटाने का प्रयास करेंगे, जो आपको गलत रास्ते ले जाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरियां बना कर रखिए। हाँ, बुद्धि भगवान जी ने सबको दी है, जो सही है सो गलत है वे आप खुद जानिए, वे आप खुद सोचिए और अपने बच्चों को भी अच्छे मार्ग पर ले जाइए, अपने बच्चों को भी अच्छा ज्ञान दीजिए। तो उन्हें धर्म के बारे में कुछ नॉलेज दीजिए ताकि उनके अच्छे अच्छे संस्कार बने। तो ऐसे ही अभी के लिए हम अलविदा चाहते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय श्री कृष्णा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।